हेलो, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों में क्या अंतर है। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी वगैरह करनी चाहिए। आप देखते होंगे टीवी में भी म्यूचुअल फंड के बारे में काफी बताते रहते हैं। आप यूट्यूब में भी एड्स वगैरह देखते होंगे कि एसआईपी करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तो क्या आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है? क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, इसमें क्या होता है क्या नहीं? ठीक है, रिस्की है या सेफ है, या मतलब इनमें डिफरेंट क्या है? तो दोस्तों, पहले बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा आप मान सकते हो ग्रुप है। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, जिससे आपके माइंड में छप जाए पूरी तरह से। जो इंटेलिजेंट टीम होती है एक, मतलब आप ये मान लो, अगर आप 4 से 5 लोगों का आपका ग्रुप है। ठीक है, आपको काफी नॉलेज है। ठीक है, आपने कोई संस्था स्टार्ट की जिसमें आपने बोला कि हमें पैसा दो, हमारे फंड में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, जिससे म्यूचुअल फंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसमें पैसा डालो। हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। दोस्तों, ध्यान से समझना, कुछ लोगों की टीम है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखो, मतलब आप कुछ भी निकाल लो, पर जो मैं मेन मोटिव आपको बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। कुछ लोगों की टीम है। ठीक है, वो क्या करेंगे, सभी का पैसा लेंगे। ठीक है, सभी का पैसा लिया और उन्होंने अपनी नॉलेज के दम पर, ध्यान से सुनना, जहां पर अपनी नॉलेज के दम पर किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो, अगर आप बैंक्स में पैसा रखते हो तो बैंक क्या करते हैं, वो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो वो भी, उनकी भी जो टीम है, जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, आपका जो पैसे को हैंडल करेगा, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालोगे उसमें जो उनका मैनेजर जो आपका रहेगा पैसे को हैंडल करने वाला, वो भी अपने माइंड से अच्छे से टीम रिसर्च करके, अच्छे से कंपनी पर रिसर्च करके उस कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब होगा क्या, उन्होंने काफी वहां पर रिसर्च की है, वो क्या करेंगे, वो जहां से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न प्राप्त करेंगे। ठीक है, माना उनको साल का मिला 30%। ठीक है, उनको 30% किसी स्टॉक से उनको 30% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो क्या वो आपको कितना देगा, आपको पता है वो आपको कितना देगा? वो आपको लगभग 10%, ठीक है, या 15%, ज्यादा से ज्यादा 16-17%, बस। वो भी ज्यादा मुनाफा होगा तब, नहीं तो बाकी का वो खुद खा जाएगा। ठीक है, वो खुद खा जाएगा। ठीक है, बात को समझा होगा आई होप आपने, कि जो टीम होती है ना, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है, ये तो है नहीं कि भाई 1,000 2,000 लगेंगे, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, इस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। वो सारा का सारा पैसा टोटल, वो 10% पैसा अपने पास रखते हैं। जो मतलब आपने अगर एकदम से पैसा निकालना होगा तो वो 10% पैसा अपने पास रखते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी जो 90% पैसा रहेगा आपका, वो लग जाएगा शेयर मार्केट में। ठीक है, तो भाई आपने पैसा दिया, लगा तो वो भी शेयर मार्केट में ही। आपने बैंक से पैसा निकाला, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, वो भी शेयर मार्केट में लगा। आपने बैंक्स में पैसा डाला, बैंक्स वाले भी म्यूचुअल फंड मतलब आपके मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जहां पर डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस ये था कि बैंक आपको कम रिटर्न देता है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा देगा आपके पैसे पर। ठीक है ना, बात यही है। उससे अच्छा है, मैं कभी भी म्यूचुअल फंड के पक्ष में नहीं रहता हूं। म्यूचुअल फंड मुझे महा बेकार लगता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड करते हो तो आप, अगर देखो भाई, सीधा सोचो, जहां से देखो, पैसा आपका है। ठीक है, पैसा आपका है। ठीक है ना, आप जॉब्स करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप कहीं से भी पैसे को कमाते हो, तो आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। जहां से सोचो, जहां से आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च करके कहीं से ज्यादा पैसा
कमा रहे हैं और आपका उसका कुछ % दे रहे हैं, बाकी का अपनी कमीशन और अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है इन सभी को कट मारो आप, जहां से इन सभी को कट मारो आप, म्यूचुअल फंड को कट मारो जहां से, ठीक है, आप बैंक को कट मारो, ठीक है, बैंक को भी आपको पैसा नहीं देना है, तो सीधा तौर पर आप खुद उतर जाओ मार्केट में, ठीक है ना, डरते क्यों हो? आप भाई अपनी रिसर्च करो, ठीक है, अपनी रिसर्च करो, खुद का माइंड लगाओ, खुद का पैसा कमाओ, ठीक है ना। आप भाई शेयर्स लेने हैं, आपने टाटा की कंपनी को एनालाइज करो, आप एशियन पेंट को एनालाइज करो, आप एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करो, आप किसी और कंपनी को जो आपको लगे बेस्ट है, आप अल्ट्राटेक सीमेंट को वो कंपनी है उनकी, उनको करो, आप अंबुजा सीमेंट को देखो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो, ठीक है ना। इतनी कंपनीज है, आप खुद रिसर्च करो, आप उसका बैकग्राउंड जानो, आप उसकी बैक देखो कितनी है, कितनी इसकी नींव है, कहां तक अगर कुछ होता है फ्यूचर में तो क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब A to Z ज्ञान प्राप्त करो खुद, और खुद शेयर मार्केट में किसी कंपनी में हिस्सेदारी अपनी डालो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर मतलब वो भी तो आपको कुछ कुछ अमाउंट काट कर, कुछ अपना रिटर्न काट कर, अपनी कमीशन को काट कर फिर आपको पैसा देंगे, ना कि जितना वो कमाएंगे मार्केट से उतना ही आपको दे देंगे। तो थोड़ा टाइम लगाकर, ठीक है, 3-4 दिन लगाकर, 5 दिन लगाकर, 6 दिन लगाकर, अगर आपको इतना टाइम नहीं होता है, आप वही वीडियो में कमेंट करो मुझे कि भाई इस कंपनी के बारे में बताओ कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या कंपनी ये बेस्ट है या नहीं है। भाई मैं आपको बताता हूँ भाई ये अच्छी है या नहीं है, क्या इसके फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और कल ही मैंने वीडियो डाली थी, उसमें HDFC बैंक में मैंने कल ही शेयर खरीदे 9,000 कुछ के, आप वीडियो चैनल पर पड़ी होगी, 9,000 कुछ 909 रुपए के कुछ इस तरह से मैंने शेयर खरीदे हैं। उसमें मुझे कल ही शेयर खरीदे हैं और आज ही लगभग 300 रुपए का प्रॉफिट अप चला हुआ है। तो क्या क्या है इसमें, मेरे पैसे ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, आपका पैसा 9,000 पड़ा हुआ है आपके बैंक में, मेरा जहां पर ग्रो करने लग पड़ा, उसने 9,000 के ऊपर 300 रुपया मुझे कमाकर भी दे दिया, और जो एशियन पेंट में लगाए हैं उसमें 700-800 रुपया अलग से बना हुआ है। तो मतलब 1100-1200 रुपया मेरा ऐसा बन रहा है, अच्छे से एनालाइज किया है कंपनी को। मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं सजेस्ट कर रहा, ट्रेडिंग का फंड अलग है, ट्रेडिंग भी मैं करता हूं, उस पर भी आएंगे पर अभी नहीं। पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, पहले आपको बाय सेल कैसे करते हैं, क्या करना है, कुछ भी अगर आप न्यू हो तो पहले आप इन्वेस्ट करना सीखो, इन्वेस्ट करो कि कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, कैसे हमें प्रॉफिट होता है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो A to Z कंपनी के बारे में जानो, कंपनी की रिसर्च करो, ठीक है ना, पैसे को अपने को अच्छी कंपनी में लगाओ जिससे आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। और कल ही मैंने आपको डाली थी वीडियो कि HDFC बैंक ने एक साल में 26% रिटर्न कमा के दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, जो मतलब जिन्होंने इन्वेस्टर हैं, जो मतलब जिन्होंने HDFC बैंक के शेयर लेके रखे हैं एक साल में, ठीक है ना। तो अगर आपने जहां पर एक साल में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपका 26,000 बन जाता एक साल में, ठीक है ना। और अगर आपने 2, 2.5, 3 लाख या 4 लाख इन्वेस्ट कर देते तो आप वहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कि आप कितना कमा सकते थे टोटल इन्वेस्ट करके ही। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई आपको ट्रेडिंग करनी है जो ये वो करनी है, इन्वेस्टिंग से ही देखो आप कंपाउंडिंग से कितना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो यही है मेरी नज़र में, मैं म्यूचुअल फंड को सजेस्ट कभी नहीं करता हूं। मैं ज़्यादा ना, मैं बैंक के लिए आपको प्रेफर करता हूं कि बैंक में अपना पैसा रखो, हाँ जितनी आपको जरूरत है उतना पैसा आप रखो, बाकी का आप पैसे को ग्रो करना सीखो, आप अच्छे से इन्वेस्ट करो, कंपनी का एनालाइज करो, खुद जानो। भाई गूगल में आजकल सब कुछ मिल जाता है, अगर नहीं है पता भाई वीडियोस देखो, मुझे कमेंट कर दो भाई इस कंपनी के बारे में बताओ, भाई कुरकुरे की कंपनी है इसके बारे में बताओ, भाई जो होता है आपका नारियल तेल है उसकी कंपनी है उसके बारे में बताओ, भाई जो मतलब फर्नीचर बनाती है या कुछ भी है, मतलब जो गोल्डन अलमारी बनाती है,
जहाँ मतलब सीमेंट है, जहाँ आपका सरिया है, मतलब A to Z जितना भी है, आप पूछो तो सही भाई इसकी कंपनी क्या कर रही है, इस कंपनी में शेयर डाले तो क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं ना, ठीक है ना। बाकी अगर आप बोलो कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से कौन बेस्ट है, तो भाई शेयर मार्केट मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें जितना आप कमाओगे उतना पूरा आपको मिलेगा, ना आपकी कोई कटिंग होगी ना कुछ होगा, ठीक है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपको रिटर्न मिलेगा उतना मिल ही जाएगा। और आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जब बैंक में रखते हो, आपको काट पीट के वही चिल्लर थमा दिए जाएंगे आपके हाथों में, बस बाकी का मोटा मोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड वाले ले जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी सैलरी कमाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। बैंक वाले ले जाएंगे, वो भी कमाते हैं, ठीक है ना। तो सीधी तौर पर सीधा इन बैंक और म्यूचुअल फंड को मारो जहां से गोली, और सीधा उतर जाओ जहां पर अपनी नॉलेज को गेन करके सीधा बढ़ाकर, फिर जाकर आपके पास पैसा इकट्ठा होना लगेगा, ठीक है। और पैसा ग्रो भी होगा आराम से, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई रिस्क और सेफ के बारे में तो आपने बताया नहीं। देखो भाई सीधी सी बात को समझना, म्यूचुअल फंड आपके बैंक है, बैंक आपके लिए बिल्कुल सेफ है, ठीक है। बैंक आपका सेफ है, ठीक है, बैंक को आप सेफ मान सकते हो। म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की है, ज्यादा नहीं है, मतलब सेफ की श्रेणी में ही मान सकते हो आप। म्यूचुअल फंड आपके लिए रिस्की थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, मतलब, ठीक है ना। शेयर मार्केट आपके लिए रिस्की है, पर कब? जब आपके पास नॉलेज नहीं है। शेयर मार्केट कब रिस्की है? जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आप जीरो हो, आपको पता ही नहीं है कंपनी क्या कर रही है, क्या है, कुछ है, कंपनी ने 5 सालों में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कंपनी के क्या है, आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है, और आप सीधे से आकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला था कि मार्केट में सीधा तौर पर पैसा लगाओ, अपनी एनालाइज करो, ठीक है, अपनी नॉलेज को गेन करो। पैसा ऐसे तो पेड़ पे तो उगता नहीं है, अगर आप कहीं दिहाड़ी लगाओगे, जहां फिर आपकी जमा पूंजी होगी जो आपने जोड़ कर रखा होगा, जहां आप प्राइवेट कंपनी में काम करते होगे वहां से आपको सैलरी मिलती होगी, जहां आप गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे तब आपको सैलरी मिलती, जहां आपको पेंशन मिलती होगी, ठीक है ना, कुछ भी है तो वो आपकी मेहनत का ही पैसा है। तो आप एनालाइज करके लगाओगे तभी आप ग्रो करोगे, आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है ना। इनके भरोसे में चलोगे तो जे आधा तो जे खा जाएंगे, उसके बाद बचा कुचा आपको देंगे। तो रिस्क से अच्छा है, सेफ से अच्छा है, खुद पर भरोसा करो, खुद की रिसर्च करो। अगर कुछ पता नहीं चलता है कमेंट करो, भाई आपको फुल कंपनी की A to Z जानकारी बता देगा कि क्या होगा, क्या कर रही है, क्या होगा, कैसी है, क्या है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है कि शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, आपके पास टाइम नहीं है, जहाँ आप सेफ जाना चाहते हो, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको डर लगता है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप बैंक में भी पैसा रखो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पर आप चाहते हो कि भविष्य में हम करोड़पति बने, हमारे पास पैसे की कमी ना हो, हम अच्छे से इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टिंग से हम पैसा कमा लें, तो आप एक सही चैनल पर हो, और अच्छे से आपको मैं गाइडेंस जहां पर करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आपका लगाऊंगा, पहले खुद लगाऊंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। खुद का पैसा मेरा लगेगा पहले, और वैसे आपने पीछे मैंने वीडियो डाली है, HDFC बैंक में खुद पैसा डाला है बाप के भाई ने 9-10 हजार, ठीक है। एशियन पेंट में खुद पैसा डाला हुआ है, ठीक है। और अगले मंथ की जब कोई कुछ भी कहां से भी पैसा आएगा, सैलरी वगैरह, फिर से मैं डालूंगा, वो कौन सी होगी वो उसकी भी वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। या इनके ही शेयर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर जहां पर ये लॉस में चलती है HDFC और एशियन पेंट, इसमें ही पैसा डाल दूंगा और ज्यादा रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।